दोस्तों, धर्म युद्ध महाभारत के 15वें दिन द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कौरव सेनाओं में हाहाकार मच गया और आज 16वें दिन का युद्ध का वर्णन कर रहे हैं। आप लोग सुनिए। द्रोणाचार्य के मर जाने के बाद कौरव सेना शोक में छा गई। बड़े बड़े विद्वान अश्वत्थामा को घेर कर बैठ गए। प्रातःकाल दुर्योधन ने शास्त्रोक्त विधि से वीर कर्ण को सेनापति पर पद पर अभिषेक कर दिया। महाबली राजा कर्ण थे, सभी वीरों में एक, और कुरुनंदन ने तुरंत ही किया सैन्य से। कर्ण का सेनापति के पद पर अभिषेक हो जाने के बाद सभी वीरों को और योद्धाओं को कर्ण के आगे करके कर्ण रण क्षेत्र को निकले। दोनों सेनाएं व्यूह बनाकर आमने सामने खड़ी हो गईं और देखते ही देखते परस्पर क्रोधाग्नि होकर सेना आपस में भिड़ गईं। कर्ण ने नकुल को घायल कर दिया, किंतु कुंती की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर वध नहीं किया। दूसरी ओर भीमसेन की गदा की चोट से शत्रु सेना भागने लगी। भीमसेन ने कुलुत देश के राजा को यमलोक भेज दिया। उसके बाद अनविन और चित्र को भी यमलोक भेज दिया। उधर अर्जुन ने संसप्तकों पर धावा बोल दिया। अकेले ही सभी महारथियों से भिड़ रहे थे। उसने एक ऐसा तूफान मचा दिया जिसे देखकर अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण और अर्जुन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को इतना घायल कर दिया कि वह कुछ देर के लिए आराम करने चला गया। उसके बाद अर्जुन ने फिर संसप्तकों का नाश करना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग कर हजारों हाथी, घोड़े, रथ, अनेकों वीर सिपाहियों को पृथ्वी पर लेटा दिया। दूसरी तरफ युधिष्ठिर और दुर्योधन में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। धर्मराज ने एक शक्ति दुर्योधन की छाती पर चला दी, जिसकी चोट से दुर्योधन मूर्छित हो गया। उसके बाद धर्मराज ने भीम की प्रतिज्ञा को याद करके दुर्योधन को नहीं मारा और वहाँ से हटकर दूसरी तरफ युद्ध करने चले गए। आज की कथा का वर्णन कर दिया है। आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।